अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। ये है आज के मुख्य समाचार। अगर आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है और आप दुबई में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दुबई मीडिया ऑफिस ने अनाउंस किया है कि वो सारे इंडिविजुअल, वो सारे व्यक्ति विशेष जिनकी उम्र 55 से ऊपर है और जिनके बैंक खाते में 1 मिलियन दिरहम यानी 2 करोड़ की सेविंग है, कि हर महीने की 20,000 दिरहम की कमाई यानी कि भारत के 4 लाख रुपए है, फिर आपकी दुबई में प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन दिरहम यानी कि 4 करोड़ रुपए है। नई स्कीम लॉन्च करी है दुबई टूरिज्म ने GDFRA यानी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के साथ में मिलके, और हिजाने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ यूएई के प्रधानमंत्री भी हैं और दुबई के रूलर भी हैं, उनके दिशा निर्देश पे बारे में जानकारी देते हुए श्री हिलाल सईद अलमारी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं दुबई टूरिज्म के, उन्होंने कहा कि ये नया फैसला, ये नई रिटायरमेंट रेडीनेस स्ट्रेटेजी भाई अमीरात को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनाएगी दूसरे देशों के मुकाबले। बहुत ही बड़ी संख्या में अप्रवासी नागरिक जो कि इस रीजन के हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन पहले चूंकि इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, पहले इसका फायदा नहीं उठा सके, लेकिन नए फैसले से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फायदा होगा। सऊदी अरेबिया ने बुधवार को अनाउंस किया है कि जितनी भी फ्लाइट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए उड़ान भरेगी वो अब सारी की सारी सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस को यूज कर सकती है। स्टेटमेंट आया ऑफिशियल सऊदी प्रेस एजेंसी ने, मतलब है कि कुछ ही दिन पहले सऊदी अरेबिया ने परमिशन दी थी इजराइल से आने वाले पहले डेलीगेशन, पहले प्रतिनिधि मंडल की फ्लाइट को सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस से होकर गुजरी संयुक्त राष्ट्र अमीरात पहुंचने के लिए। अगर आप दुबई से उड़ान भर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं, तो आप केवल अपने पासपोर्ट स्कैन करके स्मार्ट गेट का यूज कर सकते हैं, इससे कि आपको लाइन में ना खड़ा होना पड़े पासपोर्ट पे ठप्पा लगाने के लिए। जानकारी दी मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं GDFRA दुबई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान के फाउंडेशन ने दक्षिण पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता भेजी है। खलीफा फाउंडेशन की राहत टीम ने पाकिस्तान के सिंध के दक्षिणी क्षेत्रों में लगभग 75,000 से भी ज्यादा शहरियों को दवाइयां, टेंट, कंबल और बेबी फॉर्मूला सहित आपूर्ति वितरित की। फाउंडेशन दुनिया भर के कई देशों में राहत की पहल को जारी रख रहा है। ये डोनेशन राष्ट्रपति हिजाने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान के दिशा निर्देश में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर हिजाने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के सहयोग और उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मंत्री और फाउंडेशन के अध्यक्ष हिजाने शेख मंसूर बिन जायद अल नाहियान की देखरेख में है। प्रवासी भारतीय नागरिक जो कि यूएई में रह रहे थे बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी दस्तावेज के 16 साल से फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं तेलंगाना में। जानकारी दी है दुबई के भारतीय कॉन्सुलेट के ऑफिसर और समाज सेवक जिन्होंने उनको असिस्ट किया घर वापसी में। कहानी है श्री नेला यलैया की, एक ब्लू कॉलर वर्कर हैं जो पहुंचे थे यूएई सन 2000 में। इनकी मुलाकात हुई जैन सर्विस मिशन के समाज सेवक श्री रूपेश मेहता जो कि 42 साल से यूएई में रह रहे हैं और अक्सर जितनी भी वर्कर्स एकोमोडेशन हैं उनके चक्कर लगाते रहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। ऐसे ही एक विजिट जो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में की थी, वहां पे इनकी मुलाकात हुई श्री यलैया से। कि श्री रूपेश मेहता ने उनके प्रत्यार्पण की जितनी भी कार्रवाई है जून के महीने में शुरू कर दी थी, लेकिन किसी भी आईडी के अभाव में केस थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि श्री यलैया के पास में किसी भी किस्म की कोई भी फोटो आईडी नहीं थी, एक केवल इलेक्शन आईडी थी सन 2002 की भारत से। इसलिए बन गया एक बहुत ही स्पेशल केस और उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू हुई इनके वेरिफिकेशन की। काफी सकारात्मक भूमिका निभाई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के कार्यालय ने। के बाद लोकल इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई इनके सारे फाइन्स को माफ करने के लिए, क्योंकि वो इतने लंबे समय से चूंकि गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे यूएई में, जाहिर सी बात है कि उनका फाइन्स मुखालफा भी काफी बड़ी मात्रा में पहुंच चुका था। एक अरब मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया $20,000 के फेक करेंसी नोट्स
यानी जाली नोटों के साथ में। इस केस की सुनवाई हुई दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में बुधवार को। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 37 साल के इस अरब व्यक्ति को पकड़ा गया था दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जनवरी 30 तारीख को। इन्होंने जानबूझ के जाली नोटों के साथ उड़ान भरी थी। पुलिस की तफ्तीश में इन्होंने बताया कि $100 के ये बिल्स इन्होंने खुद बनाए थे कुर्दिस्तान में और यहाँ पे लेके आए थे इनके साथ फोटो खींच के इनका वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि अन्य मासूम लोगों को ये जाली नोट आसानी से वीडियो दिखा के बेचा जा सके। शारजाह पुलिस और म्युनिसिपैलिटी ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि शारजाह अमीरात में जेट्स की रेंटल कंपनीज अब पासपोर्ट और आईडी कार्ड्स ग्राहकों का नहीं रख पाएगी और उनको फोर्स नहीं कर सकती है कोई भी डैमेज, यानी अगर कोई भी क्षति पहुंची है जेट स्की को ग्राहकों के कारण। अहम फैसला लेते हुए शारजाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा है कि कंपनीज को कोई भी हक नहीं है उनको फोर्स करने के लिए डैमेजेस के अगेंस्ट में। ये सारे के सारे जेट स्की और इक्विपमेंट्स इनका बीमा करना अनिवार्य है और बीमे की राशि से कोई भी डैमेज पूरा किया जा सकता है। गैर कानूनी वसूली के लिए काफी सारी कंप्लेंट्स आई थी शारजाह म्युनिसिपैलिटी के कस्टमर सर्विस के पास में। ये जानकारी दी है श्री खालिद बिन फलाह अल सुवेदी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है शारजाह म्युनिसिपैलिटी के। यूएई में होने वाले कोविड-19 की टेस्टिंग के दौरान अब तक 31,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और अब जो है रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। फेज 3 के कोविड-19 के वैक्सीन ट्रायल्स भी डबल हो चुके हैं पिछले 2 हफ्तों में। दुनिया में अपने आप में सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज कोविड-19 के वैक्सीन ट्रायल्स में इसकी गिनती है। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल हामिद, जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के, उन्होंने कहा कि काफी बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, इसलिए अब नए रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। दुबई के स्मार्ट नोल कार्ड की तरह अजमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी नया कार्ड जारी किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस में यूज करने के लिए, कि जाना जाएगा मसार कार्ड्स के नाम से, और इसका यूज कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम अलग अलग सेगमेंट्स में। यह बेहतरीन डिजाइन से सुसज्जित इस मसार कार्ड का उपयोग बस में चढ़ते या उतरने के समय जो कार्ड रीडर है, जो इंस्टॉलर है, उसके सामने आप लगा के आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी के तहत आपको जो है लंबे इंतजार नहीं करना पड़ेगा पेपर टिकट के लिए बस ड्राइवर से। कार्ड आप खरीद सकते हैं स्टेशन से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस से और एप्टा यानी अजमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट और स्मार्ट ऐप के जरिए। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। 735 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 538 नए रिकवरीज भी देखी गई है। 3 नई मृत्यु दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 387। एक्टिव केसेस हैं फिलहाल संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 9,124। आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 80,000 नए कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं पूरे देश भर में, और यह आंकड़ा दिया गया है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के द्वारा। समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग करनी है, और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है, तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।